काजी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी अंसारी 5वीं सदी हिजरी के औलियाए उम्मत में से हैं। उन्होंने अपना ये अजीबोगरीब वाक़या खुद ही बयान फरमाया है, जिसको यूसुफ बिन खलील ने अपने मुअज्जम में सनद के साथ नकल किया है और इन्हीं के हवाले से इब्ने रजब ने तकाबद हनाबला में भी उसको मजकूर किया है। बयान फरमाते हैं कि मैं एक ज़माने में मक्का मुअज्जमा में मुकीम था और फिक्रो तही दस्ती की वजह से फाकों पर फाके आते थे। एक दिन जब मैं भूख से बहुत ही बेताब था और भूख की तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे एक रेशम की थैली पड़ी हुई मिली जो रेशमी धागे से बंधी हुई थी। मैंने उसको उठा लिया और अपने घर ले आया। खोल कर देखा तो उसमें ऐसे नफीस और बेशकीमती मोतियों का हार था जो मेरी चश्मे तस्वुर ने कभी नहीं देखे थे। मैं उसको घर में रख के बाहर निकला तो देखा कि एक बुजुर्ग साहब अपने गुमशुदा हार के बारे में ऐलान कर रहे हैं। उनके हाथ में एक रुमाल थी जिसमें 500 असरफियाँ हैं और वो पुकार के कह रहे हैं कि ये असरफियाँ मैं अल्लाह के उस बंदे की खिदमत में पेश करूँगा जो मेरा हार कहीं से पाकर मुझ तक पहुँचा दे। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि गालिबन वो हार इन्हीं बुजुर्ग का है, मैं उनको दे दूं। और चूंकि मैं इस वक्त बहुत भूखा और सख्त हाजतमंद हूँ, इसलिए ये रकम उनसे ले लूं और अपनी ज़रूरतें उससे पूरी करूं। चुनांचे मैंने उनसे कहा, आप जरा मेरे साथ आइए। वो मेरे साथ मेरे घर आए। फिर मेरे दरियाफ्त करने पर अपनी गुमशुदा थैली और उसके तस्मे की खास अलामत बताई और बताया कि हार में कितने मोती हैं और उन मोतियों में क्या खास निशानात हैं और धागे की क्या खास पहचान है। उन्होंने जो कुछ बताया उससे मुझे यकीन हो गया कि ये थैली इन्हीं बुजुर्ग की है, तो मैंने निकाल कर उनकी खिदमत में पेश कर दी। उन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक 500 असरफियाँ मुझे देनी चाहिए, लेकिन अब मेरे दिल ने कहा कि ये लेना ठीक नहीं। चुनांचे मैंने उनसे अर्ज किया कि ये आपकी चीज़ और आपकी अमानत थी, मेरा फ़र्ज था कि मैं आपको पहुंचाऊं। अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस फ़र्ज की अदायगी आसान फरमा दी। मैं उसका कोई मुआवजा और बदला नहीं दे सकता। उन्होंने सख्त इसरार किया, लेकिन मेरा ज़मीर कबूल करने पर आमादा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अपनी सख्त भूख और हाजतमंदी के बावजूद मैंने उसको कबूल न किया। आगे अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखिए। एक मुद्दत के बाद मक्का मुअज्जमा से मैं चला और एक कश्ती पर सवार हुआ। उस कश्ती पर और भी बहुत से मुसाफिर सवार थे। अल्लाह की शान देखिए, कश्ती बीच समुद्र में टूट गई। उसमें बैठे सारे मुसाफिर एक एक करके समुद्र में डूब गए। मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया और कश्ती के एक टुकड़े पर किसी तरह बैठा रहा। समुद्र की मौजें कश्ती के तख्ते को चलाती और बढ़ाती रही। एक मुद्दत तक मैं समुद्र में इस तख्ते पर रहा और मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ तक कि कश्ती के इस तख्ते ने मुझे एक जजीरे में पहुँचा दिया। इस जजीरे में मुसलमानों की आबादी थी और मस्जिदें थी। मैं एक मस्जिद में जाकर बैठ गया और कुरान मजीद की तिलावत करने लगा। वहाँ के लोगों ने जब मुझे कुरान मजीद पढ़ते हुए सुना तो उसका चर्चा हुआ, तो जजीरे के बासिंदे एक एक करके मेरे पास आए और सबने मुझे इस्तदा की कि हमको भी कुरान पाक सिखाओ। मैं उनको कुरान मजीद पढ़ाने और सिखाने लगा। अहले जजीरे ने मेरा बड़ा इकराम किया और तरह तरह की हिदाया और अताया मुझे दिए। एक दिन इसी मस्जिद में मुझे एक निहायत खुश खत लिखे हुए कुरान मजीद के औराक मिले। वहाँ के लोगों ने मेरे पास जब औराक देखे तो उन्होंने कहा कि मालूम होता है कि आप लिखना भी बहुत अच्छा जानते हैं। मैंने कहा, हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ भी नसीब फरमाई है और मैं खत्तात भी हूँ। उन लोगों ने कहा कि आप हमको लिखना भी सिखा दीजिए। चुनांचे जवान और नौ उम्र बच्चे खत्ताती सीखने के लिए मेरे पास आने लगे। फिर मेरा और ज़्यादा इकराम होने लगा और हिदाया और तहायफ से उन्होंने मुझे माला माल कर दिया। कुछ दिनों के बाद वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ बड़े मुअज्जिज और बासरवत घराने की एक यतीम लड़की है, हम चाहते हैं कि उसका निकाह आपसे हो जाए। मैंने इब्तिदा उज्ज किया, लेकिन उन्होंने अजराहे इकरामो मोहब्बत इसरार किया, यहाँ तक कि मैं आमादा हो गया और बिलाखिर निकाह हो गया। जब निकाह के बाद लड़की मेरे पास पहुँचाई गई तो मेरी निगाह उसके गले की तरफ गई। मैंने देखा कि उसके गले में निहायत बेशकीमती मोतियों का वही हार है जो मक्का मुअज्जमा में मुझे पड़ा हुआ मिला था और मैंने वो उसके मालिक के हवाले कर दिया था।
मैं हैरत और ताज्जुब और गौर के साथ उस हार को देखने लगा। मेरी ये हरकत बड़ी नामुनासिब समझी गई कि नई बीबी को देखने और उसकी तरफ मुतवज्जा होने के बजाय उसके गले में पड़े हुए हार को देख रहा हूँ। आखिर मैंने बताया कि मैं हार को इसलिए देख रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि गोया यही हार मैंने मक्का मुअज्जमा में पाया था और फिर उसके मालिक को वापस दे दिया था। फिर मैंने मक्का का वो पूरा किस्सा बयान किया। लोगों ने जब वो किस्सा मुझसे सुना तो सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर उनकी ज़बानों पर जारी हो गया और एक शोर मच गया। और फिर उन लोगों ने बताया कि बेशक ये वही हार है जो मक्का मुअज्जमा में गुम हो गया था और तुमने पाया था। वो साहब वजाहत बुजुर्ग जिनको तुमने वो हार वापस किया था, इस लड़की के वालिद थे जो हमारे जजीरे के बड़े सालेह बुजुर्ग थे। उनका अब से कुछ अरसे पहले ही इंतकाल हुआ है। वो कहा करते थे कि मैंने दुनिया में बस एक ही सच्चा मुसलमान मर्द देखा है जिसने मक्का मुअज्जमा में मेरा हार पाकर मुझे वापस किया था, और मैं इसरार से उसको 500 असरफिया देना चाहता था, मगर वो कबूल करने पर आमादा नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि वो बुजुर्ग बराबर ये दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह, किसी तरह अपने उस बंदे को मेरे पास पहुंचा दे और ऐसी सूरत पैदा फरमा दे कि मैं अपनी बेटी की उससे शादी करूं। और आज हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने उस सालेह बंदे की दुआ किस तरह कबूल फरमाई।